एक चाइनीज इंजीनियर जो कि दासू डैम में काम कर रहा था, उसने ईश निंदा कर दी, ऐसा कहना है वहां के लोगों का। उस मजदूर ने वो चाइनीज ऑफिसर के ऊपर जी तौहीने मजहब का इल्जाम लगा दिया है। कहा जा रहा है कि चाइना और पाकिस्तान की समंदरों से गहरी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती में दरार आ सकती है। यानी कि अब ये कहा जा रहा है कि जिसने मेरे रिलीजन को उल्टा सीधा कहा है। चाइनीज इंजीनियर को अभी अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन अब पाकिस्तान के सामने एक मुसीबत, एक तरफ अल्लाह और एक तरफ डॉलर। अगर चाइनीज को अरेस्ट करते हैं तो चाइना फिर पुल आउट कर सकता है सारे प्रोजेक्ट से और डॉलर जाता रहेगा। ये तो इंडिया की लॉबी थी। अच्छा, तो उन्होंने अपनी गुर्बत खत्म करके पाकिस्तान में कन्वर्ट कर दी। ये कैसे? मैं वो बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ आप। मामला ये था कि जो लोग काम कर रहे थे, जो पाकिस्तानी वहां काम कर रहे थे, वो लोग ठीक से काम नहीं करते और चाइनीज बिल्कुल प्रोफेशनल था। उसने बोला काम ठीक से किया जाए, तो लोगों ने बोला कि रमजान का महीना है, इसमें हम खाना नहीं खाते, तो काम ऐसे ही होता है धीरे ही। चाइनीज को गुस्सा आ गया क्योंकि उनका तो प्रोजेक्ट है और उनका प्रोजेक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे है, काम टाइम पे होना चाहिए था। इस पर सबने उस पर आरोप लगा दिया कि इसने ईश निंदा किया, इसने अल्लाह की नाफरमानी की है। ताल्लुकात खराब हो सकते हैं उस एक वाक़े की बिना पर जिसको 2 दिन तक छुपाए रखा गया। फ्राइडे को ये वाक़या हुआ, लेकिन 2 दिन तक ये इंटरनेशनल मीडिया के सामने नहीं आ सका। नेशनल मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट नहीं किया, गो के मुल्क के अंदर काफ़ी लोग ये जानते थे कि वहाँ पर इस तरह के का कुछ हुआ है। और अल्लाह की नाफरमानी की आप जानते हो, इनका तो सर तन से जुदा हो जाता है। पुलिस भी जो साहब हैं चाइनीज़ जो हैं, उनसे इस हद तक ये तूतकारियत कलामी बढ़ी कि उसके बाद उनके खिलाफ नारे लगने शुरू हो गए। पुलिस बीच में आई, जैसे ही पता लगा गड़बड़ है, क्योंकि चाइनीज की आजकल सिक्योरिटी टाइट है, पुलिस बीच में आई, उस आदमी को निकाल के ले गई। लोगों ने कराक्रम हाईवे ब्लॉक कर दिया। हर बंदा इस वक्त सफ़र कर रहा है, चाहे वो जिस भी क्लास से है, चाहे वो अमीर है, वो भी सफ़र कर रहा है और गरीब भी सफ़र कर रहा है। गरीब तो बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहा है और बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही है उसकी ज़िंदगी। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आप देखें कि मईशत के साथ जो हुआ वो भी आपके सामने है। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बिल्कुल एक ऐसे दहाने पर है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि किस वक्त हम डिफ़ॉल्ट कर जाएं। 57 के 56 कंट्रीज हैं इस्लामिक, सिर्फ ये पागलपन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में क्यों है? आप सो रहे हैं, आप ड्रंक हैं, आप नशे में हैं, आपकी क्या पोजीशन है दुनिया में? कोई आपकी कोई इन्वेंशन, कोई इनोवेशन? इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। जय हिंद दोस्तों, यूँ तो पाकिस्तान अपने आप को सऊदी अरब से भी ज़्यादा असली मुसलमान मुल्क मानता है और दुनिया भर में इस्लाम फैलाने की बात करता है, लेकिन इसी पाकिस्तान में एक चाइनीज़ ने खुदा को गाली दी। ऐसा कहना है पाकिस्तानी मजदूरों का, जो दासू डैम प्रोजेक्ट में काम करने आए एक चीनी नागरिक के ऊपर ब्लेसफेमी का आरोप लगाकर उसे मारने दौड़ाने लगे। लेकिन किस्मत इन पाकिस्तानियों की जो तुरंत पुलिस आ गई और उस चाइनीज़ नागरिक को बचा ले गई। यदि उस चाइनीज़ नागरिक को कुछ हो जाता तो चाइना पाकिस्तान को कच्चा चबा जाता। लेकिन दोस्तों, अब देखना यह है कि इस्लाम के नाम पर चिल्लाने वाला पाकिस्तान क्या चाइना को आंख दिखा पाएगा? क्योंकि एक और खुदा है तो दूसरी ओर डॉलर। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों। दासू डैम पर एक मजदूर जो था वो तरावी पढ़ने के लिए गया और जब वो तरावी पढ़ के वापस आया तो काफी देर में वापस आया और उसको वहां पे जो चाइनीज ऑफिसर था उसने उसको डांटा कि जी तुम जो है वो काम पर देर में आए हो। और जाहिर है होना तो ये चाहिए, एज अ मुस्लिम हमारा सबसे पहला फर्ज और सबसे पहली इबादत काम ही होनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर ये देखने में आया है कि नमाज के नाम पर बहाने करके पाकिस्तानी जो हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है उनकी बात कर रही हूँ, लंबी लंबी छुट्टियां ले लेते हैं या वापस ही नहीं आते और 9-11 हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये मजदूर जब वापस आया तो उसको इसके चाइनीज ऑफिसर ने डांटा कि जी तुम देर में आए हो, और इस किस्म की कोई दोनों के दरमियान बातचीत हुई और उसके बाद उस मजदूर ने वो चाइनीज ऑफिसर के ऊपर जी तौहीने मजहब का इल्जाम लगा दिया है। जो ट्रांसलेटर था, जो मुतरजिम था, उसने वहां पर मौजूद दूसरे लोगों को, सबको ये बताया कि इन्होंने ये बातें की हैं जो कि मजहब के खिलाफ है और ये तो गुस्ताखी है। तो इस बंदे ने, हमारा जो बॉस है, इसने गुस्ताखी की है। और उसके कुछ देर के बाद कहा गया कि अगले दिन वहाँ पर लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए और उन्होंने फिर इसके खिलाफ, जो मिस्टर टियान है उनके खिलाफ जुलूस निकाला या इकट्ठे होकर नारे लगाए। और जो नारे लगते हैं वो तो आप जानते ही हैं। और एक बड़ा मॉब वहाँ पे इकट्ठा हो गया। और फिर इससे पहले कि ये वाक़या, श्रीलंकन सिटीज़न, जो कि अगर आप 2 साल पीछे जाएं 2021 में,
तो सिमिलर चार्जेस पे एक श्रीलंका के एक शहरी को जिस बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया था, यानी कि अब ये कहा जा रहा है कि जिसने मेरे रिलीजन को उल्टा सीधा कहा है और उसके ऊपर एक हंगामा है और वहां पर बहुत कोशिश की जा रही है कि जो मैनेजमेंट है वहां की, यानी दासू डैम जहां पे काम हो रहा है वो मैनेजमेंट और उसके साथ साथ पाकिस्तान के जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे मौजूद है, वो बातचीत करवा सके दोनों के दरमियान में और इस बात को खत्म किया जा सके। लेकिन अभी तक जो इत्तलात आई थी, अभी तक जो न्यूज आई है, उसके हिसाब से ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और हंगामा जो है वो कम होने में नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे ये जरूर सोच लेना चाहिए पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के मुल्लाओं को, पाकिस्तान में जिन लोगों ने इस किस्म की इंतहा पसंदी और इस तरह से जो एक रिलीजियस किस्म का जुनून जो पाला है, जिसकी जिक्र बार बार हम लोग करते रहते हैं और हमारे कई जो आप देख चुके हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ और इस तरह के लोगों ने कहा जी जिहादी पैदा किया, हाँ जी हमने जो है मदरसे बनाए और ये किया, ये उसी का रिजल्ट है। इससे पहले श्रीलंका के एक सिटीजन को भी पाकिस्तान में जिस तरह से मार दिया गया वो भी सबने देखा। ख्याल तो ये था कि तौबा तिल्ला हो जाएगी और उसके बाद आइंदा हम ये सब कुछ नहीं देखेंगे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल दासू डैम के पास बनी हुई है काफी खौफनाक है और लोग जो है वहां पे जमा हैं और काफी हंगामा हो रहा है और किसी तरीके से भी बात को सेटल डाउन करने की कोशिश नहीं कर रहे। ये एक बहुत गलत रिवायत है, बहुत गलत तरीका है पाकिस्तान में कि लोगों के ऊपर तौहीन मजहब का या ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाकर लोगों को जान से भी मार देते हैं और डराते धमकाते भी हैं। अभी हमने मशाल खान, 6 साल हो गए जी मशाल खान को, जो कि आप सब जानते हैं केपीके यूनिवर्सिटी में थे और उसको जिस तरह से हजारों लोगों की मौजूदगी में मार दिया गया था, उस वक्त भी किसी ने कोई अक्ल के नाखून नहीं लिए, कोई अक्ल नहीं पकड़ी किसी ने और उस बात को जाने दिया और यहाँ तक एक एक करके जितने लोगों को अरेस्ट किया गया था उनको भी छोड़ दिया गया। अब ये मामला उसके बाद जो आपने देखा कि जी जिस तरह से श्रीलंकन सिटीजन के साथ हुआ और अब ये चाइना तक पहुंच गए हैं। वैसे तो चाइनीज को ये पहले भी कई बार अटैक्स हो चुके हैं और मारा जा चुका है, चाहे वो कराची में हमने हादसा देखा और कई दूसरी जगह पे हमने देखा, लेकिन ये इस तरह से पहली बार हुआ है कि चाइनीज सिटीजन के ऊपर ब्लास्फेमी का हमने इल्जाम लगाया है, यहाँ पे लगाया गया है और अब एक हंगामा है और वजह वही बताई जा रही है कि तरावी के बाद, यानी कि जो अफ्तार करने के बाद नमाज होती है उसके बाद जब वो मजदूर वापस आया है तो यकीनन वो देर से आया होगा और उसके बाद दोनों में बातचीत हुई होगी उसके ऑफिसर में और उस मजदूर में और फिर ये एक नया लोगों ने तरीका निकाल लिया है कि अगर किसी को कुछ कहा जाए तो फौरन ही रिलीजन का नाम लेकर आ जाते हैं और इस तरह से एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं।